ओम शांति। राजयोग अनुभव गाइड 9वां पार्ट हम इसका कर रहे हैं। आज का विषय है, क्या मैं हर परिस्थिति में साक्षी और अचल अडोल रह सकता हूं? क्या मैं हर परिस्थिति में साक्षी और अचल अडोल रह सकता हूं, जबकि चारों तरफ कितनी समस्याएं हैं, कितनी आलोचनाएं होती रहती हैं, इल्जाम लगते रहते हैं, बिजनेस में कितने नुकसान घाटे होते रहते हैं, और बीमारियां तो आज के इस कलयुग में, अंतिम समय में चारों तरफ देखो बीमारियां ही बीमारियां, लगातार हॉस्पिटल भरे पड़े। ऐसे में अपने आप को कैसे साक्षी रख सकता हूं? और मुझे साक्षी केवल बैठ करके नहीं, मुझे आंखें खोलकर देखते हुए साक्षी बनना है, अचल अडोल बनना है। साक्षी भाव से देखो, सब बदल जाएगा। अचल रहो, अंदर से मजबूत बनो, शांति तुम्हारा स्वभाव बनेगी, प्रतिक्रिया नहीं। योग का सार साक्षी प्लस स्थिरता। जब हम साक्षी रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ये है मुक्ति। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। साक्षी प्लस स्थिरता। जब तक हमारी साक्षीपन में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक मुक्ति नहीं। साक्षीपन के साथ स्थिरता चाहिए। हमेशा हमें याद रखना है कि मैं आत्मा साक्षी हूं। मैं नहीं बदलता, परिस्थितियां बदलने वाली है। मैं अचल, मैं अडोल हूं। डिस्क्लेमर, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारीज की मुरलियों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण
केवल समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। अध्याय का मूल प्रश्न है, क्या मैं हर परिस्थिति में साक्षी और अचल अडोल रह सकता हूं? क्या मैं हर परिस्थिति में साक्षी और अचल अडोल रह सकता हूं? नंबर 1, परिस्थिति आत्मा को क्यों हिला देती है? परिस्थिति आत्मा को क्यों हिला देती है? बहुत सी आत्माएं छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाती हैं। लोगों के व्यवहार से प्रभावित हो जाती है। परिस्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? क्योंकि अटेंशन बाहर चला जाता है। बाबा की श्रीमत पर ना चल के, स्वमान में स्थित ना रह करके देह भान में अटेंशन चला जाता है। स्वमान में स्थित रहें तो हलचल में नहीं आए। अटेंशन बाहर चला जाता है और अवेयरनेस कहां चली जाती है? देह भान में चली जाती। स्वमान की जगह देह भान में आ गए, अब तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। अवेयरनेस शिफ्ट हो जाती है देह भान में। अब हम इस अवेयरनेस को शिफ्ट करें स्वमान में। बाप दादा का स्पष्ट संकेत, स्पष्ट इशारा है। बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010, अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। साक्षी का वास्तविक अर्थ, साक्षी का वास्तविक अर्थ, साक्षी का अर्थ उदासीनता नहीं, भाग जाना नहीं। साक्षी का अर्थ है अवेयरनेस में रहना, ऑब्जर्व करना, परिस्थिति में खो ना जाना, परिस्थिति में खो ना जाना, अवेयरनेस में रहना। अवेयरनेस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? आत्मिक स्थिति में स्मृति। अवेयरनेस का मतलब है स्मृति, जागृति। जागृत मतलब सोया हुआ नहीं। इसलिए हमारे मेडिटेशन में
आंखें खोल कर होता है। अवेयर चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। हमें आंखें खोलकर, बुद्धि का दरवाजा खोलकर अपने आप को आत्मा समझना है, आत्म स्मृति में रहना। दूसरा है ऑब्जर्व करना। ये ऑब्जर्व करना क्या है? ऑब्जर्व करना देखना होता है, जांच करना होता है। ऑब्जर्व करना माना जांचना, देखना। और तीसरा है परिस्थिति में खो ना जाना। हमने परिस्थिति में खो नहीं जाना, जागृत रहना है, खोना नहीं है। खो ना जाना। अचल अडोल स्थिति क्या है? अचल अडोल स्थिति क्या है? अचल अडोल का अर्थ परिस्थिति बदल सकती है। अचल अडोल का अर्थ परिस्थिति बदल सकती है। परंतु जांचना का क्या मतलब है? अचल अडोल का अर्थ ये आधा है। अचल अडोल का अर्थ है कि परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन मेरी इनर स्टेट स्टेबल रहती है। मैं आत्मा नहीं बदलूंगी। दुख आया है चला जाएगा, दिन आया है चला जाएगा, बादल आए हैं चले जाएंगे, परंतु बादल आए हैं तो भी मेरी खुशी पर कोई असर नहीं, बादल चले गए हैं तो भी मेरी खुशी पर कोई असर नहीं। भाई जी पहले जांचना बोला था, उसका क्या अर्थ है? अब आपके पास कोई सब्जी लेके आए हो तो पहले सब्जी को क्या करोगे? दुकानदार देगा, ले लोगे। आप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हिला हिलू कर देखोगे, कहीं कीड़े तो नहीं, खराब तो नहीं, गली हुई तो नहीं, सड़ी हुई तो नहीं, जितने पैसे दे रहे हो उतने की है कि नहीं। ये सब क्या है? ऑब्जर्व करना। अब कोई भी परिस्थिति आई है उसको ऑब्जर्व करो, परंतु बिना हलचल में आए। उसका कोई निराकरण होता है, कोई समाधान हो सकता है, वो समाधान करो, परंतु अपनी अवस्था में कोई अंतर नहीं है। खुशी गायब नहीं हो। खुशी गायब नहीं हो। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लहरें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, हम देखते रहते हैं। आप समुद्र के किनारे पर बैठे हो, लहरें आई, बहुत ऊंची आई, फिर चली गई, फिर ऊंची आई, आती हैं चली जाती हैं। लेकिन गहराई शांत रहती है। समुद्र के अंदर गहराई में एकदम शांत रहते। ऐसे हम आत्मा उस गहराई में रहें, उस शांति में रहें, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो। उसी प्रकार बाहर एक्टिविटी हो सकती है, बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन भीतर शांति बनी रहे।
मतलब कोई चीज, मान लो कि घर में कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी गड़बड़ हो गया है, बाहर से हमें चलना फिरना भागना दौड़ना कुछ भी करना, मन शांत हो। जैसे डॉक्टर कितनी भी बिगड़ी हुई अवस्था वाला पेशेंट आए, डॉक्टर कभी अपना बैलेंस नहीं खोता। आप डर के खड़े हो जाएंगे, हाय ये हो गया, हाय 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 मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकता, रोना पीटना चीखना चिल्लाना हाय हाय करना शुरू हो जाए, वो तो डॉक्टर नहीं करेगा। डॉक्टर पेशेंस रखता है और कहता है ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगी, आप टाइम पर आ गए हो। अलग जाकर के बेशक बता दे, पर तू पेशेंट के सामने कहेगा कोई बात नहीं, अब तो आप टाइम पर आ गए हो, और लेट हो जाते तो था, अब कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, अब आराम से रिलैक्स, बस बड़े वो आराम से शांति से जो भी करना है वो करेगा। ऐसे ही हमें भी अपनी अवस्था की शांति बिल्कुल भी नहीं खोनी, हमारी आवाज उखड़े नहीं। मेरी अवस्था घबराहट वाली नहीं हो, मेरे पास कोई घबराहट नहीं है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता ना, क्या गलत हो सकता है ये बताओ। वो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी और क्या करेगी, उसका पाठ खत्म हुआ, जाके पाठ बजाएगी। मकान गिर जाएगा, बैंक लोन फालतू ले जाएगा, मैंने कौन सा पैसे अपनी छाती पर रख कर ले जाने हैं। कोई धोखा दे जाएगा तो दे जाएगा, दे जाओ भी धोखा, क्या करेगा, मैंने दिया था वो ले गया, मैंने कौन सा ये सामान सारा जो रखा है मैंने उठा के ले जाना है। हम सारे रोजाना क्या देख रहे हैं, कितना क्लियर देख रहे हैं कि कब 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 कौन चला जाए। रोजाना आप रोजाना देख रहे हो, चारों तरफ देख रहे हो, बच्चा भी जा सकता है, जवान भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है, कोई बीमारी नहीं है तो भी जा सकता है, कोई दोष नहीं है, कोई कारण नहीं है, चला जाएगा। जिसको जाने का टाइम आया है उसके लिए कोई भी बहाने ढेर है। घर में सोए हुए हैं, ऊपर से हवाई जहाज आकर के उसी मकान पर आके गिरता है, अब वो मकान वाले सारे गए, हवाई जहाज वाले तो जाने जाने थे और वो भी सारे गए। अब वो तो सोए पड़े अपने घर में, कोई रोड भी नहीं, कोई बात भी नहीं, बिजली गिरी है उसी मकान पर गिरी है, उसी व्यक्ति पर गिरी है, बाकी सारे ठीक ठाक है। पहाड़ दरक गया, गिर पड़ा नीचे, जिनको जाना था चले गए, जिनको बचना था बच गए। ये सब कुछ अचानक होता है, ये सारे जानते हैं। जब भी हो हमें पता है जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, टेंशन फ्री। अब मैं साक्षी कैसे नहीं बन सकता, विज्ञान की दृष्टि से समझे। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक नियमावली व नियम विधि। अर्थात परिस्थिति को देखना लेकिन तुरंत रिएक्ट ना करना, ये अपने आप को मन मना भाव के आधार पर तैयार कर लेना, पहले से तैयार कर लेना। आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, कोई मर जाए,
कुछ भी हो जाए, जिनको मैं इतना मेरा 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 कहकर प्यार करता हूं, चला जाए, क्या हो जाएगा? क्या होगा? गलत हुआ है क्या? उसका जाना गलत हुआ है क्या? पूछे अपने आप से। जब गलत नहीं है, अच्छा हुआ है, फिर क्यों भारीपन हो रहा है? क्यों आंखें कंट्रोल में नहीं आ रही है? रिसर्च बताती है, जिन लोगों में ऑब्जर्विंग समझ रहे हैं, जांचना, देखना, समझना, अवेयरनेस अधिक होती है। ऑब्जर्विंग, अवेयरनेस, ये एक ही सेंटेंस है, बड़े होने के कारण दूसरे पेज पर आया। ऑब्जर्विंग अवेयरनेस अधिक होती है। उनमें स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, भावनाएं उनकी स्थिर रहती हैं, घबराहट नहीं होती है, कुछ भी हो जाए। निर्णय बेहतर होते हैं, उनका फैसला बहुत अच्छा होता है। बाप दादा साक्षीपन क्यों सिखाते हैं? बाप दादा साक्षीपन क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जब आत्मा ऑब्जर्वर बनती है, अटैचमेंट कम होता है, रिएक्शन कम होती है, देहभान कमजोर पड़ता है, परिस्थिति हमें डिस्टर्ब कैसे करती है? परिस्थिति हमें डिस्टर्ब कैसे करती है? सिचुएशन, थॉट से क्या होता है? कोई सिचुएशन है हमारे सामने, हमने उसको देखा, हमारे अंदर थॉट आए, विचार आए, इमोशन, भावनाएं बनी, फिर हमने रिएक्शन किया, हमने उसके प्रति क्रिया की, जो भी रिएक्शन किया, क्योंकि हमने सिचुएशन देखी, थॉट आए, इमोशन बने, भाव बने, और हमने उसके प्रति क्या किया? रिएक्शन किया। लेकिन साक्षी आत्मा क्या करती है? सिचुएशन, अब वो थॉट नहीं करती, अवेयरनेस, ओके राइट, जो हुआ अच्छा हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। ये अवेयरनेस है, ये जागृति है, ये खुली आंखों का कमाल है, ये बुद्धि का जागृत अवस्था है। अंडरस्टैंडिंग, समझना, फिर उसके प्रति रिस्पॉन्स देना। जब इसके पास ये होगा, सिचुएशन समझ में आ गई कि इस आत्मा के जाने का समय था, यह आत्मा चली गई, ये जो कुछ भी होना था हो गया, अब उसके प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? उसे कहते हैं साक्षी। साक्षी और रिएक्शन में अंतर। साक्षी और रिएक्शन में अंतर, प्रतिक्रिया करना। आम व्यक्ति क्या करता है? देखता है, सोचता है, भावनाओं में बहकर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करता है, रोएगा, मारेगा, पीटेगा, दुख देगा, गालियां देगा, जो कुछ भी वो कर सकता है उस सिचुएशन के हिसाब से, वो प्रतिक्रिया है। परंतु जो जागृत अवस्था में है, वो किसी को दोष दे नहीं सकता,
किसी को मारेगा क्यों? किसी पर इल्जाम लगाएगा क्यों? साक्षी और रिएक्शन में अंतर। रिएक्शन और साक्षी, जो रिएक्शन वाला है वो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और जो साक्षी है वो रिस्पॉन्स, वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। ये दोनों में हमें समझना है। साक्षी में जागृत अवस्था रहती है और उसके बाद वो तो रिस्पॉन्स ही करता है, उसके पास साक्षी अवस्था अवेयरनेस रहेगी और उसके बाद वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। इमोशन ड्राइवन भावना में चला जाएगा जो रिएक्शन वाला है, और वो अपनी बुद्धिमत्ता से सोचेगा क्या करना चाहिए, और उसमें इंस्टेबिलिटी रहेगी, और रिस्पॉन्स वाले में, साक्षी वाले में स्टेबिलिटी रहेगी। तो रिएक्शन वाला देह भान में होगा और ये स्वमान में होगा, साक्षी वाला। अचल अडोल आत्मा की पहचान। अचल अडोल आत्मा की पहचान। यदि आत्मा स्थिर बन रही है, यदि आत्मा स्थिर बन रही है, छोटी बात डिस्टर्ब नहीं करेगी। यदि आत्मा स्थिर बन रही है, अब वो छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं करेगी। छोटी छोटी बातें उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इमोशनल फ्लक्चुएशन कम होगा, भावनात्मक उतार चढ़ाव उसके अंदर कम होगा। भावों में उतार चढ़ाव आता है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, वो अपने अवस्था को बदलता है। फ्लक्चुएशन कम होंगे, क्लियरिटी बनी रहेगी, स्पष्ट करने की बात बनी रहेगी। पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य जो है वो बढ़ेगा। डिसीजन शक्ति बढ़ेगी, निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाएगी। कौन सी परिस्थितियां सबसे अधिक खिलाती हैं? मान, अपमान, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, डिले, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन। कोई हमारी बात को रिजेक्ट कर दे, गुस्सा आ जाता है। क्रिटिसिज्म, आलोचना करे। डिले, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन। कंपैरिजन तुलना, और एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन होता है इच्छाएं रखना, उम्मीदें रखना। कंपेयर करना, तुलना करना, वो खराब है मैं अच्छा हूं, मेरे में ये कमी है उसमें ये अच्छा ही है, डिप्रेशन में जाने का रास्ता बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां देह भान जल्दी एक्टिवेट होता है। द्वापर कलयुग में देह भान जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। न्यूरो साइंस क्या कहती है? जब व्यक्ति पॉज करता है, रुकता है, तो ऑब्जर्व करता है। पॉज करके क्या करेगा? रुक करके क्या करेगा?
जानने का प्रयास करेगा अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। अवेयरनेस एक्टिवेट करता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने अंदर अवेयरनेस एक्टिवेट करता है, जागृति को एक्टिवेट करता है। तब ब्रेन का रिएक्टिव सिस्टम शांत होने लगता है। तब ब्रेन का रिएक्टिव सिस्टम शांत होने लगता है। इसलिए साक्षीपन केवल स्पिरिचुअल नहीं, साक्षीपन केवल स्पिरिचुअल नहीं, डीप न्यूरोलॉजिकल मास्टरी भी है। डीप न्यूरोलॉजिकल मास्टरी। साक्षी बनने का सहज अभ्यास, सहज तरीका क्या है जिससे हम साक्षी बन जाए। स्टेप 1, पॉज, कुछ सेकंड के लिए रुकें, ऑब्जर्व करें अभी भीतर क्या चल रहा है। अपने आप को अवेयर करें, मैं आत्मा हूं। रिस्पॉन्स, अब अवेयरनेस से रिस्पॉन्स दे, प्रतिक्रिया दे। बाप दादा का लक्ष्य क्या चाहते हैं बाबा हमारे से? बाप दादा चाहते हैं आत्मा परिस्थिति में खोए नहीं, अवेयरनेस सीट पर स्थिर रहे, जागृत अवस्था में स्थिर रहे। इसलिए साक्षीपन सुप्रेशन नहीं, दबावा, प्रेस करना, किसी चीज को दबाना, ये दबाया नहीं जा रहा, हायर अवेयरनेस है। कर्म योगी और साक्षीपन। सच्चा कर्म योगी कर्म भी करता है लेकिन भीतर ऑब्जर्वर बन रहता है, भीतर ऑब्जर्वर बन रहता है। यही डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, पीसफुल एक्शन, यही क्या है? डिटैच्ड। डिटैच्ड माना शरीर से अलग, इन्वॉल्वमेंट शरीर से अलग हो गया है, अपने आप को शरीर से अलग समझकर इन्वॉल्वमेंट, जुड़ा हुआ, और पीसफुल एक्शन। स्टेबल अवेयरनेस, एकदम स्थिर बुद्धि, कोई भी हलचल नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं। स्वयं को करें चेक करें। कैसे चेक करेंगे? क्या छोटी बातें मुझे जल्दी डिस्टर्ब कर देती हैं? क्या मैं परिस्थिति में खो जाता हूं? क्या मैं ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्स दे पाता हूं या बिना ऑब्जर्व किए रिस्पॉन्स देना पड़ता है?
क्या मेरी स्टेबिलिटी परिस्थिति पर निर्भर करती है? परिस्थिति अनुकूल है तो मैं स्टेबल हो गया, परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो खत्म हो गया। आज का अभ्यास, आज क्या करना है हमें? आज पूरा दिन हर परिस्थिति में स्वयं से पूछे, मैं एक्टर हूं या साक्षी हूं? क्या अंतर है दोनों में? एक्टर एक्ट करता है परंतु साक्षी केवल देखता है। अध्याय 17वां पॉइंट है अध्याय का निष्कर्ष। साक्षीपन भागना नहीं, साक्षीपन भागता नहीं है। भावना खत्म करना नहीं, मैं अपनी भावनाओं को मार लूं, नहीं। अवेयरनेस में रहना, मैं आत्मा हूं, परिस्थितियों से ऊपर उठना है और स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। जब आत्मा स्वमान में स्थिर रहती है, ऑब्जर्वर बनती है, अवेयरनेस स्वमान में स्थिर रहती है, ऑब्जर्वर बनती है, अवेयरनेस नहीं खोती है, तब अचल अडोल स्थिति विकसित होती है। अचल अडोल स्थिति अध्याय सूत्र। परिस्थितियां तभी हिलाती हैं जब आत्मा स्वयं को भूल जाती। आत्मा स्वयं को भूल जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।